जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MS क्लासेस 98 में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी बीच हम आज बात करेंगे बेसिक मैथ की। बेसिक मैथ होता क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, तो तैयार रहो। पहली हेडिंग लगाते हैं हम। पहली हेडिंग लगाते हैं बेसिक मैथ में। हमने कहा संख्या पद्धति। क्या कहा? संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स और सिस्टम्स। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, होते क्या हैं ये? हमने कहा ए बराबर में, जैसे ये समुच्चय का चिन्ह होता है 3,5,6,7 इत्यादि। ये जो चिन्ह होता है ना, ये वाला, ये समुच्चय होता है। क्या होता है? समुच्चय यानी सेट। क्या कहते हैं इसे? सेट। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2। हमने कहा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? हमने कहा, देखिए मैंने 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसमें नंबर ए लगा दो। हमने कहा सम संख्या। सम का मतलब होता है इवन नंबर्स। कौन सी? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? देखिए मैंने कहा इवन नंबर कौन कौन से? इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 0,2,4,6,8 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, नंबर बी हमने कहा विषम संख्या। इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? ओड नंबर्स। क्या कहते हैं? ओड नंबर्स। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ओड नंबर्स कौन कौन से होते हैं? देखिए मैंने कहा जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 अनंत तक। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब हमने कहा नंबर 1 अभाज्य। अभाज्य संख्याएं। क्या? अभाज्य संख्याएं, इनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? प्राइम नंबर्स। मैंने कहा प्राइम नंबर्स। क्या कहा? प्राइम नंबर्स। मैंने कहा इसमें प्राइम नंबर्स में, मैंने प्राइम नंबर में कहा प्राइम नंबर वो संख्या होती है, मैंने कहा एक से बड़ी वे संख्याएं। एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, विभाजित हो। प्राइम नंबर कौन कौन से? p बराबर में हमने कहा, देखिए जैसे 2 3 5 7 7 11 17 19
ये डॉट 23 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब मैंने कहा डी नंबर, ये सी हो गया ना, सी। डी नंबर मैंने कहा संयुक्त संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं हमने कहा एक से बड़ी, ठीक है, वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा यानी स्वयं को छोड़, स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित हो। ठीक है मेरे प्यारे साथी, कंपोजिट नंबर यानी सी बराबर में मैंने कहा जैसे 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, हमने कहा एक पॉइंट डालो इसमें, एक पॉइंट मैंने कहा 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं पी हैं तथा संयुक्त संख्याएं क्यू हैं। ठीक है, तो P प्लस क्यू बराबर में क्या होगा, P प्लस क्यू बराबर में क्या होगा, तो मैंने कहा देखो इसमें ये हमने डाला प्राइम, क्या डाला, प्राइम नंबर, और इधर डाला हमने कंपोजिट। ठीक है, हमने कहा देखो उसमें तो 2 था, यहाँ 2, इसका 4 हो गया, और इधर 3 6 2 3, ये 5 आएगा तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 7 आएगा तो यहाँ 9 आएगा। इसके कितने बार रहे, टोटल 4 हो रहे हैं ना, और इसके भी टोटल 4। ये तो P हो गया, ये क्या हो गया P, और ये क्या हो गया Q, तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 4 आ गया। अरे इसके कंपोजिट मैंने बताए थे ना, ये कंपोजिट नंबर 2 3 5 7, इसके 4 6। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब मैंने कहा P तथा Q, क्या कहा, मैंने कहा P तथा Q, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला Q सह अभाज्य हैं, क्या है, सहभाज्य हैं। तब हम क्या करेंगे, मैंने कहा सहभाज्य अभाज्य संख्या। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, सहभाज्य संख्या मैंने कहा 2,9। ठीक है, हमने कहा 16,8, 3,5, 5,12, ये संख्या। ठीक है, जिनमें काटा पीटी ना हो सके, मैंने कहा जिनमें
काटा पीटी ना हो सके ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और एक चीज और, इनका HCF P, Q इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है महत्तम समापरिवर्तक। ठीक है, क्या महत्तम समापरिवर्तक। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जैसे मैंने कहा P/Q बराबर में 1/3, तो P+Q बराबर में क्या होगा ये निकालना है हमें। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा P/Q बराबर में 1/3, 2/6, 3/9 और 4/12। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो P+Q बराबर में 1+3 यानी 4 आया। कितना आया? 4 आंसर आया इसका। ठीक है, अब हमने कहा संख्याएं क्या होती हैं। अब हेडिंग लगाएंगे, हमने कही संख्याएं। बात आती है कि संख्याएं होती क्या है। संख्या यानी नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, एक चीज बता दें हमने एक देखो इसमें एक परिभाषा लिखते हैं तभी पता चलेगा। हमने कहा हमारे भारत में वृक्षारोपण एक मिनट रुकना मेरे प्यारे साथियों। वृक्षारोपण कार्यक्रम, ठीक है, 9,999 पेड़ लगाए जाते हैं। अब हमने कहा बताओ इस संख्या में एक जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, कौन सी संख्या प्राप्त होगी? मैंने कहा देखिए इसमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी। हमने कहा 9,999 प्लस 1 तो 10,000 होगी ना। कौन सी होगी? 10,000। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, इसको हम अंकित मान भी कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अंकित मान यानी फेस वैल्यू। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, एक चीज हमने कहा, जैसे हमने कहा मैं लूंगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिया स्थानीय मान, चार्ट बनाऊंगा मैं। ठीक है, और ये लिया मैंने अंकित मान। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, हमने पहला लिया 5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, फिर 5। स्थानीय मान में लिया, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया। कोई दिक्कत नहीं,
इसको हम मानेंगे, ये तो हो गया हमारा कितना 5 करोड़, ठीक है। ये हो गया कितना 5000, ये कितना हो गया 5 इकाई। अब हम यही अंकित की मान करें तो 5 अंकित मान भी सेम ही आ रहा है ना, 5 5 5। हमने कहा यहाँ 5 का, हमने कहा यहाँ 5 का स्थानीय मान अलग 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 पर दो है, लेकिन अंकित मान कितना है, समान आया है। प्रत्येक स्थान पर समान है भाई, ठीक है, क्या है समान है। अब हमने कहा विस्तारित रूप नंबर, ये नंबर 2, ये नंबर 3। अब हम बात करेंगे विस्तारित विस्तारित रूप। एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। हमने कहा जैसे ये संख्या लिख दी 6 8 7 3 4 5 21, ठीक है। यानी हमने कहा 6,87,34,521। कैसे बोलेंगे हम इसे, हम बोलेंगे 6 करोड़, 6 करोड़, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। 87,24,34 है, सॉरी 34,521, 521, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका हम विस्तारित रूप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विस्तारित रूप लिखेंगे। तो विस्तारित रूप देखिए हमने कहा कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, हमने कहा 6 करोड़ प्लस 8 10 लाख प्लस 7 लाख प्लस 3 10,000 प्लस सही था, प्लस 4,000 प्लस 5 सैकड़ा 2 दहाई प्लस 1 इकाई। अब आप इंग्लिश मीडियम में हो तो इसीलिए तुम्हें 1 10 1000 इस चीज में समझना पड़ेगा, इकाई यूनिट, समझ रहे हैं। अब हम इसको एक तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो आप देखिए, मैं लिखूंगा आपके लिए। तो मैं कैसे लिखूंगा देखिए, मैंने कहा 6 इंटू में 1, 1 2 3 4 5 6 7 ही लगेंगी, 7 ही होती हैं शायद, एक बार काउंट कर लूँ मैं। यानी इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, 3 और 3 6, एक 7 ही लगेंगी। प्लस 8 इंटू में 1 2 3 3 4 5 6 प्लस 7 इंटू में
1 2 3 4 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 100 2 इंटू 1 1 इंटू 1 या फिर ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 1 2 3 प्लस 500 प्लस 200 यानी 20 प्लस 1 2 ढाई 20। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो यह संख्या इतनी बन जाएगी। कितनी बनेगी? यह संख्या हो जाएगी आपकी 6 करोड़। 6 करोड़, ठीक है, 87,34,521। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप समझ गए होंगे, अंदाजा है। अब एक चीज और है, हमने कहा, क्या कहा वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि जीरो से हीरो कैसे बनाया जाएगा आपको, वो हम चैप्टर, वो क्लास आपके लिए अलग से लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। जय श्री राधे राधे भैया। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे कुछ नया सीखने के लिए। अब हम ट्रिक के साथ मैथ पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और अपने YouTube चैनल को बहुत सपोर्ट करो मेरे प्यारे भाइयों। अपने जो भी भाई बहन है उन्हें शेयर कीजिए वीडियो, ताकि हम आप तक अच्छी से अच्छी सुविधा आप तक पहुंचाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।